हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्णा कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के मैथमेटिक्स सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर पॉलिटेक्निक के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आने वाले इस वर्ष के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में मैथ सेक्शन से आने वाले प्रश्नों के लिए ये प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए कारगर होंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हम लोगों का √3 के पावर 5 इंटू √3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू n इंटू 3n इंटू 3 √3। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले देखेंगे यहाँ पे √3 के पावर कितना है, 5 है, और इंटू 9 के पावर कितना है, 2 है, इज इक्वल टू कितना है, 3n इंटू 3 √3। ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि दो कर्णी की संख्याएं मिल करके एक बाहर आती है। ठीक है। जैसे √2 इंटू √2, जब दोनों का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2। कैसे? √2 एक फार्मूला होता है इसमें, √m इंटू √n इज इक्वल टू होता है √mn। तो √mn, तो √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4। तो √4 का जब हम लोग कर्णी से बाहर करेंगे इसको तो क्या होगा, 2। वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका, 2। ठीक है। इसी प्रकार से जो है कि हम लोगों का ये कितनी घात है, इस पे 5 घात है। तो √3 के पावर ये हम लोग 5 बार इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितनी घात उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू ये 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, इंटू इसको हम लोग कर सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 2। ठीक है। देखिए कैसे, 3 के पावर 2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 3n इंटू 3 कर्णी में 3। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ कर्णी में 3 है, कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 का 2 का जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, तो 3 × 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 के पावर 2 के पावर 2, तो ये दोनों घात क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए फार्मूला इसका भी होता है a के पावर m के पावर n। जब इस तरह का हो कहीं पर तब क्या हो जाता है, घात का घात में गुणा हो जाता है। ठीक है। तो a के पावर क्या हो जाता है, mn। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 बराबर 3 के पावर n इंटू कितना बचा, एक कर्णी 3 कट गया तो 3। ठीक ना। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 पर 1 घात, 3 पर 4 घात, तो कितना हो जाएगा, 3 पर 5 घात। ठीक है। बराबर 3 के पावर क्या होगा, n। और हमने फार्मूला पढ़ा है a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n। जब आधार दोनों का बराबर हो और घात भिन्न हो तो क्या हो जाता है, m बराबर n। ठीक है। क्या हो जाता है, m बराबर n। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आप।
तो इसका आंसर कितना आ गया, n बराबर 5। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज़ सुनती है, तो आवाज़ की यात्रा करने की गति क्या है। तो ये बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया गया हमको। ये चाल दूरी समय का क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इनका आप लोगों को रिवीजन कराया जा रहा है। आगे भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो इस बेसिस पे आप लोग आने वाली परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह 4 सेकंड बाद सुनती है। मतलब गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलती है और वह 4 सेकंड बाद सुनती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 1.34 किलोमीटर। और समय क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा आपका 4 सेकंड। हमने फार्मूला पढ़ा है चाल दूरी समय में कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसी पर रखते हैं। हमसे पूछा क्या है, यात्रा करने की गति या चाल। तो चाल पूछा है, दूरी हमको दिया है कितना, 1.34 किलोमीटर। कितना दिया है, 1.34 किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा, समय 4 सेकंड। दूरी किस में है, किलोमीटर में। इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर से क्या करेंगे, 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। और जब अधिक का मान निकालते हैं तो क्या होता है, गुणा होता है। तो 1.34 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 1.34 गुणे 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि इसमें 1000 का गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये 2 स्थान पे दशमलव है तो 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 10। तो 1340 बटा 4। इसको भाग करेंगे तो देखिए 4 से 4 तियाँ 12, कितना बचा, 1 और 4 मिलके कितना हो गया, 14। 4 तियाँ 12, कितना बचा, शेष 2 से 0 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 4 पचे 20। तो 335 क्या होगा, हमने इसको किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में। तो मीटर और नीचे क्या था, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 335 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। इससे भी भर भर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर रुपया 1800 पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 378 है। वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है हमसे, समय पूछा है कि कितने समय में ये 1800 रुपये पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है हमारा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा 100 के पावर n या समय। ठीक ना, के पावर समय। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन की जगह हम लोग क्या रख देंगे, मूलधन गुणे 1 प्लस दर अपान 100 के पावर
एन या समय। तो आइए हम लोग रखते हैं फार्मूला, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमने पढ़ा है कि फार्मूला P1 प्लस आर मतलब दर, रेट, 100/n मतलब समय, एन या टी, ठीक है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है, पी, ठीक है। यहाँ पर पी क्या है, मूलधन है, ठीक है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखते हैं पी को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस 1। जब भी हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर निकालना रहे डायरेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन और मूलधन दिया रहे, क्या दिया रहे, चक्रवृद्धि मिश्रधन या मूलधन और रेट दिया रहे, टाइम पूछे, तो हम इस फार्मूले पर निकालेंगे। इस फार्मूला को अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग कि सी आई का डायरेक्ट होता है सी आई बराबर पी इन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर n और माइनस पी, ठीक है। तो पी को यहाँ हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर n और माइनस 1, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं वैल्यू को, ठीक है। देखिए रखते हैं यहाँ पे, पी क्या दिया है हम लोग का, 1800 रुपये पे, मतलब मूलधन क्या है हमारा 1800, कितना है 1800। रेट कितना दिया है हम लोग का 10%, तो 10/100 के पावर n क्या दिया है, तो n पूछ रहा है, टाइम हम लोगों से पूछ रहा है, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, मूलधन 1800। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1800 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना दिया है 378, तो बराबर इसके हम लोग कर देंगे 378, ठीक है, क्योंकि सी आई बराबर यही होता है ना, तो 378 इसके हम बराबर कर देंगे। अब 1800 हो गया, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे 10 और 1 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11 बटा कितना हो जाएगा 10 के पावर n माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा 378, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1800 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 1800 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 11/10 के पावर n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 378, ठीक है। 300 कितना हो जाएगा 78, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए 1800 11/10 के पावर n माइनस 1 बराबर 378। अब ये 1800 किधर चला जाएगा, ये 1800 इस तरफ चला जाएगा दूसरे पक्ष में, तो हमारा बचेगा 11/10 के पावर n माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 378/1800, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। यहीं पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचेगा 1, 3 छक 18, इसको काटेंगे कितना होगा 3 छक 18 600, इसको काटेंगे 3 चौक 12, 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 दूना 6 200, ठीक है। इसको अब कितने से काट दें, 2 से काट दिया जाए, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 21/100, कितना हो जाएगा 21/100। तो क्या हमारा हुआ, ये क्या हुआ 11/10 के पावर n
-1 बराबर कितना हो गया 21/100। ठीक है। अब देखते हैं 11/10 के पावर n बराबर ये हो जाएगा 21/100 + 1। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121/100 बराबर 11/10 के पावर n। ये पता है कि किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। देखिए 10 दहिया में 100, 11 ग्रहिया में 121। ठीक है। तो अब देखिए अभी हमने बताया कि अगर आधार बराबर है तो घात दोनों पक्ष का बराबर हो जाता है। जिससे a के पावर m बराबर a के पावर n बराबर हो जाएगा m बराबर n। ठीक है। तो इसी प्रकार से 11/10 के पावर n बराबर 11/10 के पावर 2। तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, n बराबर 2। ठीक है। आंसर कितना आ गया 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात। तो दोनों भाइयों के क्या पूछ रहा है, आयु का अनुपात पूछ रहा है। ये बताइए, जैसे मान लिए कि आप 2 भाई हैं। ठीक है। एक आपके बड़े भाई हैं राम, और एक बड़े छोटे भाई हैं आप हैं श्याम। तो आपके बड़ी भाई कह रहा है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर, मतलब कि अगर आप x वर्ष के हैं तो आपके बड़े भाई कितने वर्ष के होंगे x + 8, मतलब आपसे 8 वर्ष बड़े होंगे, मतलब 8 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। और आप दोनों की उम्र में देखिए अंतर 8 वर्ष का हो रहा है कि नहीं। आप x वर्ष के हैं तो x से कितने अधिक हैं 8 वर्ष, तो ये आपसे 8 वर्ष अधिक हो गए। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर हो, दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद। अब देखिए तो एक भाई का योग आयु कितना हो गया x, एक भाई का क्या हो गया x + 8। क्या कह रहा है कि दो भाइयों की आयु का योगफल, तो दोनों भाई की आयु का योगफल हमने कर दिया। एक भाई x वर्ष का है, एक भाई x + 8 वर्ष का है। तो कह रहा है दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। तो इनका योगफल कब 2 गुना हो जाएगा 10 वर्ष बाद। ये बताइए अभी इनकी आयु कितनी है x + अब 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी x + 10, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी x + 10 8 18। 10 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, तो जब x + 8 में 10 जोड़ेंगे तो 10 8 18 हो जाएगा। तो x + 10 और x + 18। अब ये बताइए x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा +8। ठीक है। गुणे 2 बराबर ये x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और ये 10 और 18 जुड़ के कितना हो जाएगा 28। यही तो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए 2 का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x + 16 बराबर क्या हो जाएगा 2x + 28। अब यहाँ देखिए 2x इधर आएगा तो 4 में से 2 गया 2x होगा, और 16 इस पक्ष में जाएगा तो यहाँ प्लस हो तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28 में 16 जाए कितना होगा 8 में से 6 जा 2, 2 में से 1 जा 1। x बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड डिलीट हो गया। तो कितना हुआ था x + 8, फिर से लगाते हैं इसको, x + 8 क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। 10 वर्ष बाद इनका योगफल क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा।
तो देखिए 2x+8 गुणा 2 दुगुना हो जाएगा 2x+28। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4 प्लस 2 अट्ठे 16 बराबर 2x+28। अब 4x 2x इधर आएगा तो 2x बचेगा और 28 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 12। अब 2 से हम 12 को काटेंगे कितना बार जाएगा 6 बार, 2 छके 12 तो x वैल्यू कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात। तो छोटा भाई कितना है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी आ गई है 6। छोटा भाई कितने वर्ष का है x वर्ष का, इसका अनुपात किससे पूछ रहा है और बड़े भाई का, तो x+8। अब यहाँ देखिए 6 और 6+8 ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना है 6, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14। तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका 3:7। ठीक है 3:7। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। इत्मीनान से समझेंगे, प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट का विज्ञापन देता है। 650 रुपये का एक कुकर, 500 रुपये मूल्य का एक हीटर और 65 रुपये का एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कितनी छूट मिलेगी। तो ये बताइए, मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और 650 रुपये का एक कुकर लेते हैं, 500 रुपये का एक हीटर लेते हैं और 65 रुपये का एक बैग खरीदते हैं। व्यापारी कहता है कि इतना सामान खरीदते हैं आपको 10% का वो क्या देता है छूट देता है। ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुल कितना छूट मिला। तो ये बताइए पहले कि आपने कितने रुपए का कुल सामान खरीदा। जितने रुपए का आप कुल सामान खरीदेंगे उस पर आपको 10% का वो छूट दे रहा है। तो 650 रुपये का पहला सामान और 500 रुपये का दूसरा और 65 रुपये का तीसरा सामान खरीदा, सब कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 6 0 6 5 11 6 1 7 7 5 12। तो आपने कितने का सामान खरीदा 1215 रुपये के। छूट कितने का दे रहा है 10% का। 1215 का हम 10% निकाल लेंगे। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1215/10 कितना जीरो है 1 0। तो दाहिने तरफ से उतना स्थान हटा के हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव। ठीक है तो 121.5 हो जाएगा। ठीक है आंसर 121.5 रुपये का। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 119, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का। ठीक है ये बताइए x का पावर 4 प्लस बराबर 1/x पावर 4 बराबर 119 दिया है। ठीक है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि ये किसका वर्ग होगा x² का। ठीक है तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये जैसे मान लेंगे इसको a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो a की जगह पर हमारा क्या है x², तो x² का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b² होता है, तो b की वैल्यू कितना है 1/x², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ab, तो a x², ये b 1/x²। ठीक है अब देखिए x² और एक सेकेंड, तो देखिए x² से क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर ये x² का क्या हो जाएगा स्क्वायर और ये 1/x² का स्क्वायर। तो x² का स्क्वायर घात घात का क्या होता है आपस में गुणा हो जाता है x पावर 4 प्लस 1/, क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब हमने x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू कितना दिया है 119,
119 यहाँ रख देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 121। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इधर आएगा क्या होगा, कांडी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 121 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 11। 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 121 का वर्गमूल जब वर्ग में से हटाएंगे उसको करनी में से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 121 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितना आ गई हमारी 11। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हमारा कितना आ गया 11। हमको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू, तो हमको क्या पता होना चाहिए, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1/x² माइनस 2ab। ठीक ना, तो 2ab से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल -2 बचेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हमने कितना जाना है 11, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। अब हम x माइनस 1/x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर्णिम हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। अब हमको क्या निकालना है, x माइनस 1/x हम कितना पा गए वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू हमको मिल गया 3। अब हमने x माइनस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 अपन x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 के पावर 3 बराबर हमको x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू चाहिए ही, तो x माइनस 1/x³ ऐसे रहने देंगे। यहाँ देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, और x माइनस 1/x की वैल्यू हम कितना रख देंगे 3, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक ना, अब बताइए ये क्यूब है तो कितना बार गुणा होगा, जितना घात उतना बार गुणा। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बराबर हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, और ये माइनस हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और हमारा क्या आ गया 27 बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस 9। इसमें इधर आएंगे, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस 9 कर देंगे, 9 7 16 2 1 3। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। ठीक ना, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था बड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 दिया है 999x प्लस 888y बराबर 1332 और 888x प्लस 999y बराबर 555। पूछा किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। तो हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, एक बार एक्स प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, एक बार एक्स माइनस वाई का। तो अगर हम दोनों को इसको जोड़ दें 999x प्लस 888y बराबर 1332 और 888x प्लस 999y बराबर 555। अगर हम इसको एक बार जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हमको x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखिए कितना होगा 9 8 17 9 8 17 1 18 9 8 17 1 18, इतना ही ये भी होगा, सेम संख्या है, सेम डिजिट है ना। तो 1887
1887 वाई बराबर कितना हो जाएगा ये 5 2 7 5 3 8 5 3 8 और 1 कितना हो गया 1887। अब देखिए क्या आ गया 1887 एक्स प्लस 1887 वाई बराबर कितना आया था 1887। यहाँ से हम क्या करेंगे 1887 बराबर है तो कॉमन ले लेंगे 1887 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा एक्स यहाँ क्या बचेगा वाई। जितना कॉमन लेते हैं वही समझिए उसमें भाग होता है वही निकलता है ठीक है। तो 1887 का अगर इसमें हम भाग करेंगे तो 1887 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल x बचेगा ठीक है। यहाँ कट जाएगा तो y बचेगा बराबर कितना हो गया 1887। दोनों तरफ 1887 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 क्या आ गया 1। एक बार जोड़े हैं इसको तो फिर एक बार इसको घटाएंगे क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की भी वैल्यू चाहिए। तो चलिए घटाते हैं इसको 999 एक्स प्लस 888 वाई बराबर 1332 माइनस एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं पहले 888 एक्स प्लस 999 वाई बराबर 555। अब इसको घटाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता। जोड़ने में चिन्ह नीचे का नहीं बदलता है लेकिन अगर घटाएंगे तो उसमें चिन्ह बदलता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया प्लस है तो माइनस हो गया प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे ये 9 में से 8 गया 1 9 में से 8 गया 1 9 में से 8 गया 1 111 एक्स हो गया। यहाँ देखिए माइनस वाला अधिक है तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो माइनस हो गया 9 में से 8 जा 1 9 में से 8 जा 1 9 में से 8 जा 1 तो 111 वाई बराबर कितना हो गया। इसको घटाएंगे ऊपर से तो 12 में से 5 जा 7 यहाँ भी 2 बचेगा 2 12 में से 5 जा 7 यहाँ 12 में से 5 जा 7। अब देखिए कितना आ गया 111 एक्स माइनस 111 वाई बराबर 777। अब देखिए यहाँ से हम 111 क्या करेंगे बराबर है तो कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा x माइनस वाई बचेगा बराबर कितना है 777। अब देखिए इसको कितना बार में काट देंगे कितना गुना है 7 गुना है तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। अब देखिए हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आया था 1 और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 7। अब देखिए हमने पढ़ा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 1 और x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 7। तो 7 गुणे 1 बराबर 7 आंसर कितना हो जाएगा 7 ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। AC ऐसी वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। यदि 20 चाप AC पर कोई बिंदु है और कोण OCA बराबर 20 डिग्री है कितना है 20 डिग्री तो कोण ABC का परिणाम पूछ रहा है ठीक है। तो एक हम लोग वृत्त बनाते हैं एक वृत्त बनाते हैं ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका केंद्र क्या है ये मान लेते हैं O है ठीक है। केंद्र क्या है O थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ठीक है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखिए इसका केंद्र क्या है ये O है ठीक है। कह रहा है कि AC एक वृत्त की जीवा है। तो AC क्या है एक वृत्त की जीवा है। तो ये जीवा बनाते हैं। जीवा क्या होता है जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं पर जो रेखा मिलाती है उसको जीवा कहते हैं। देखिए दो बिंदु मिला रही है कि नहीं तो A और C क्या हो गया वृत्त की जीवा हो गई ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि O B चाप AC पर कोई बिंदु है तो BA चाप हो गया AC पर एक बिंदु हो गया B ठीक है। कोण OCA देखिए कोण OCA ये कोण कितना दिया है
20 डिग्री। कितना दिया है? यह कोण कितना दिया है? 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। पूछ क्या रहा है? ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू। देखिए इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना है? 20 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों त्रिज्या है। आपको पता है कि समान भुजाओं के सामने का कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अगर इसके सामने की, इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो इसके सामने का कोण ये होगा, कोण ए। ठीक है, सी ए ओ। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो ओ सी ए कितना दिया है? एक कोण हो गया। और ओ ए सी हमने कितना निकाला है? ओ ए सी कितना निकाला है? ये भी 20 डिग्री हो गया। और निकाल क्या रहे हैं? ओ सी। ठीक ना, तो ए ओ सी हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 20 40 बराबर 180। तो ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? 140। ठीक है, तो ये लघु वृत्त खंड का कोण है। ठीक ना, और अगर हम दीर्घ चाप के द्वारा बनाए गए केंद्र पर कोण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सेंटर पर कितना बनता है? 360। तो इसका कितना हो जाएगा? 360 माइनस 140 क्या हो जाएगा? 220। हमसे कोण क्या पूछा है? ए बी सी। ठीक है, तो जो केंद्र पे बना कोण होता है वो वृत्त के परिधि पर बने सेम चाप से, समान चाप से वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो वृत्त के परिधि पर बना कोण पूछ रहा है, तो अगर ये दुगुना होता है वृत्त के परिधि पर बने कोण का, मतलब ए बी सी का अगर ये दुगुना होगा, ए ओ सी, ये कोण दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ, तो इसका वैल्यू दिया है कितना? 220। दीर्घ वृत्तखंड से बना कोण दिया है 220। और हमको पता है कि दीर्घ वृत्तखंड में जो बना कोण होता है समान चाप से वृत्त के परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। तो वृत्त के परिधि पर बना कोण ये क्या हो जाएगा? ए बी सी आधा हो जाएगा। तो 220 का आधा कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है। मीनार की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो मीनार की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, ये हम लोग बनाते हैं त्रिभुज एक, ये हो गया मीनार, ये क्या हो गया? मीनार। ठीक है, कह रहा है कि ये मीनार हो गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h। तो मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी कम होती है जब ये 60 डिग्री, ये कितना होता है? 60 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। जब कोण सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है तो ये मीनार की छाया की जो लंबाई होती है वो कितनी बढ़ जाती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x है। अब देखिए ये कितना है? ये त्रिभुज में ये कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री का। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? h/tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इस कोण की लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो h बटा आधार इसका कितना है? x। तो h बटा x। tan 60 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? कणी में 3 बराबर h बटा x हो जाएगा। हमको निकालना किसका वैल्यू है? h का। तो हम यहाँ पे इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो कणी में 3x हो जाएगा। कणी में 3x बराबर h। और
x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा ये इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, h बटा कणी में 3। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, h बटा कणी में 3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर h बटा कणी में 3। अब x बराबर हमको क्या मिल गया है, h बटा कणी में 3। इसी प्रकार से हम tan 30 डिग्री का मान ये कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये भी लंब बटा आधार होगा, tan थीटा बराबर, तो लंब किस क्या है इसका, h है, आधार क्या है, अब ये 30 डिग्री का मान ले रहे हैं तो पूरी दूरी लेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा x प्लस 40। अब tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा कणी में 3 होता है, और h बटा x का वैल्यू हमने क्या देखा है, h बटा कणी में 3 प्लस 40। अब देखिए ये कणी में 3 का इधर गुणा हो जाएगा, h के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो कणी में 3h बराबर हो जाएगा, ये एक के साथ गुणा होगा तो वही सेम उतर जाएगा, एक के साथ गुणा होता किसी संख्या में तो बदलती नहीं है, तो h बटा कणी में 3 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इरेज कर देते हैं पहले इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस कणी में 3 का, इस कणी के 3 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 40 प्लस कणी में 3, और बटा कितना बचेगा, सॉरी एक सेकंड, ये कणी में 3 का गुणा होगा तो 40 कणी में 3 हो जाएगा ना, तो क्या आ गया हमारा मान, ये कणी में 3h बराबर h बटा कणी में 3 प्लस 40, तो कणी में 3h बराबर h बटा कणी में 3 प्लस 40। ठीक है, अब देखिए कणी में 3 का इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, h प्लस 40 कणी में 3 बटा कणी में 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, कणी में 3h। अब ये कणी में 3 और कणी में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3h बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस 40 कणी में 3। ये बताइए इधर 3h इधर 1h, इधर आएगा तो माइनस h हो जाएगा ये, तो 3h में से h घटेगा कितना बचेगा 2h, कितना बचेगा 2h बराबर क्या हो जाएगा 40 कणी में 3, तो 2h बराबर 40 कणी में 3, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ भाग पड़ जाएगा, तो 2 बीस 40, तो क्या आ जाएगा 20 कणी में 3, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 कणी में 3। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर 45 डिग्री तो सेक a प्लस कोसेक a का मान क्या होगा, तो सेक a की जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री प्लस कोसेक a की जगह कितना रख देंगे, कितना वैल्यू दिया है 45। अब सेक 45 का मान कितना होता है कणी में 2, और कोसेक 45 का मान कितना होता है कणी में 2, तो क्या हो जाएगा 2 कणी में 2, आंसर कितना हो जाएगा 2 कणी में 2। इसका मान हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको जा करके जो है कि त्रिकोणमिति का किताब उठा के आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे हम फार्मूला मैथ्स का टोटल फार्मूला एक PDF बना करके आप लोगों को बता देंगे और नोट भी करा देंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में फार्मूला से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो फार्मूला जो है कि इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो फार्मूला हमको याद होना चाहिए, तभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, ऐसी ही वीडियो और पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।